आज श्रीमती राधा रानी जी का आविर्भाव दिवस है, तो एक विशेष भजन गा रहे हैं। आप लोग फोन में आ गया होगा, गीता चर्चा यथारूप में राधे जय जय करके। ये श्रीला रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है और बहुत सुंदर भजन है। इसको मेरे पीछे गाइए, फिर हम राधा रानी के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, दामोदर रति वर्धान वेशे, हरि निष्कुटा वृंदा विपिनेशे, दामोदर रति हरि निष्कुटा वृंदा विपिनेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, शुभानुदधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमिता विशाखे, वृषभानुदधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमिता विशाखे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, करुणा कुरुमयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, करुणा कुरुमयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दैते,
राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री श्री श्रीमती राधा रानी की, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखावितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। अब इच्छा हो रही है कि इसी की व्याख्या की जाए। पहले जो हमने सॉन्ग गाया है तो उसको हम लोग बताने का प्रयास करते हैं पहले इसको, उसके बाद फिर श्रीमती राधा रानी, ये भी श्रीमती राधा रानी के बारे में ही है। ये श्रीमती राधा रानी की प्रार्थना है जो स्वयं श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखी है। तो कह रहे हैं, राधे जय जय माधव दैते। श्रीमती राधा रानी आपकी जय हो। आप माधव, भगवान माधव को बहुत प्रिय हैं। गोकुल तरुणी मंडल महिते।
गोकुल की तरुणियों का मंडल, तरुणी समझ रहे हैं, जो नवयुवती हैं, उनके मंडल में महिते सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, आपकी महिमा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है शब्दों के अर्थ? ठीक है। दामोदर रति वर्धन वेशे, रति का मतलब है हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश। बहुत सुंदर कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप इस प्रकार से वस्त्र धारण करती हैं, वेश का मतलब होता है वस्त्र धारण करती हैं, जिससे दामोदर की रति का वर्धन होता है आपके प्रति। प्रेम तो दामोदर आपसे पहले ही करते हैं, लेकिन आप इतना सुंदर तरह से, क्या कहते हैं उसको, ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग सजते हैं, श्रृंगार करते हैं, जिससे दामोदर की, भगवान दामोदर कृष्ण आपके प्रति, आपके प्रति उनका प्रेम और बढ़ जाता है। हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, और वो कह रहे हैं कि भगवान हरि के जो वृंदा विपिन है, वृंदा देवी के जो ये जो क्या कहते हैं वन है, उसकी आप रानी हैं, ये कह रहे हैं। ईश मतलब वृंदा विपिन ईश, ईश मतलब होता है स्वामी, और वृंदा विपिन मतलब हो गया वृंदावन की, तो वृंदावनेश्वरी हैं आप। ठीक है, सही बताऊं, ये श्लोक मैंने कभी ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा था, आज आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में पढ़ रहा हूं, कभी ध्यान से नहीं पढ़ा था ये वृंदा विपिनेश का अर्थ क्या होता है। अब इसको अगर अर्थ समझ के गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। वृषभानु दधि नव शशि लेखे, बहुत सुंदर है, जैसे चंद्रमा सागर से निकलता है, तो कह रहे हैं वृषभानु रूपी दधि के, विश्वभानु रूपी सागर है, दधि मतलब किसका सागर होगा क्या, उदधि, सॉरी, वृषभानु उदधि, दधि नहीं, उदधि मतलब जो समुद्र है वृषभानु रूप, उनसे आप नव शशि लेखे, आप नए उदित चंद्रमा के समान हैं, नए उदित चंद्रमा के समान, मतलब पूर्णमासी वाला चंद्रमा होता है उस तरह से। ललिता सखी गुण रमिता विशाखे, ललिता देवी सखी, और जिनके संग जितनी भी सखियां हैं ललिता आदि के संग, उनको आप बहुत सुख देने वाली, ललिता सखी, विशाखा सखी इत्यादि। उसके बाद कह रहे हैं, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग शैली है, आप जब भी देखेंगे कि कुछ प्रार्थना करते हैं आचार्यगण, तो पहले भगवान की या फिर यहाँ पे श्रीमती राधा रानी की गुणगान कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। ये एटिकेट है, ये नहीं कि बस करुणा दीजिए, नहीं, पहले गुणगान कीजिए, उसके बाद आप करुणा मांगे। तो क्या कह रहे हैं, करुणाम करुणाम कुरुमयी, पहले मैं मई का मतलब माँ समझ रहा था, लेकिन ये मई मतलब यहाँ पे मुझ पे कृपा कीजिए, बहुत पहले ऐसे सोचा करता था। करुणाम कुरुमयी, मुझ पे करुणा कीजिए। तो कह रहे हैं क्यों, कह रहे हैं करुणा भरी थे, क्योंकि आपके हृदय में करुणा ही है, भगवान का करुणा स्वरूप है श्रीमती राधा रानी, वो किसी का दोष नहीं देखते हैं। और इस बात को सनक सनातन वर्णित चरित, सनक सनातन जो 4 कुमार हैं वह भी वर्णन करते हैं, जो अखंड ब्रह्मचारी हैं वह भी श्रीमती राधा रानी के चरित्र का वर्णन करते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा, हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है। हाँ, यस, तो ब्रह्मचारी और सन्यासियों के पीछे कौन सी स्त्री होती है? तो उन्होंने बोला श्रीमती राधा रानी, उनकी कृपा से ही वह भक्ति में टिके रह सकते हैं। ठीक है, और ये तो खैर सभी लोग के ऊपर घटित होगा, श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कौन भक्ति में प्रगति कर सकता है। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत से, क्योंकि देखिए श्रीमती राधा रानी के बारे में अपने मन से बोलना तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, तो अपराध से बचूं और शुद्धिकरण हो, इसलिए हम यथावत बोलेंगे जैसा कि चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, इसमें हमने अपना कुछ नहीं मिलाया है। ठीक है, तो आप लोग इस श्लोक को मेरे पीछे बोलिए, जो आप लोग को दिख रहा होगा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका परदेवता, राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्व, सर्वलक्ष्मी मयी सर्व, कान्तिः सम्मोहिनीं परा, कान्तिः सम्मोहिनी परा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका परदेवता, राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्व, सर्वलक्ष्मी मयी सर्व,
कांति सम्मोहिनी परा कांति सम्मोहिनी परा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा सम्मोहिनी परा। ये है 53 83 ना। यस, मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। देवी तेजोमयी देवी कृष्णमयी भगवान कृष्ण से अभिन्न प्रोक्ता कहलाने वाली राधिका श्रीमती राधा रानी परदेवता अत्यंत पूज्य सर्वलक्ष्मीमयी सारी लक्ष्मियों से बढ़कर सर्वकांति सर्वकांति से युक्त सम्मोहिनी भगवान कृष्ण को पूर्णतया मोहने वाली परा पराशक्ति। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं। वे समस्त लक्ष्मियों के में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अंतरंग शक्ति हैं। इससे पहले कि हम इस श्लोक की व्याख्या को आगे करें, कुछ बातें हम पिछले श्लोकों से भी लेंगे। 53 श्लोक में बताया गया था कि भगवान की मूलतः एक शक्ति है, इसे कहते हैं चिद शक्ति। क्या कहते हैं? चिद शक्ति। उसके 3 विभाग होते हैं, संधिनी, संवित और हलादनी। कान में टिक रहे हैं शब्द, संधिनी, संवित और चिद। ठीक है, संवित, संधिनी, संवित और हलादनी। फिर से रिपीट किया जाए, संधिनी, संवित और हलादनी। हलादनी, संवित और संधिनी। संवित, संधिनी, हलादनी। ऐसे पकड़ी वैसे पकड़ी, ठीक है। अब हम इनके कार्य को समझिए। संधिनी शक्ति भगवान कृष्ण के स्वरूप को प्रकट करती है। आप कहेंगे प्रभु जी भगवान कृष्ण तो अनादि हैं। अब शब्दों में समझाने, शब्दों की लिमिटेशन है, लेकिन इस तरह से शास्त्र में लिखा गया है कि संधिनी शक्ति भगवान कृष्ण के स्वरूप को प्रकट करती है। स्वरूप हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि स्वरूप को प्रकट करती उनकी खुद की शक्ति है और उनसे अभिन्न है, और उनके धाम को प्रकट करती है। उनके जो अंतरंग पार्षद हैं, जैसे कि नंद महाराज, यशोदा माई, इनको सबको प्रकट करती संधिनी शक्ति। संवित शक्ति वो है जिसके द्वारा जब भगवान को अपना ज्ञान रहता है और वह दूसरे को अपना ज्ञान कराते हैं। 2 फंक्शन समझ में आता है। भगवान का जो स्वयं का ज्ञान है, अनंत ज्ञान, वो और दूसरों को, जीवों को, अन्यों को अपना ज्ञान कराते हैं, तब संवित, उसको संवित शक्ति कहते हैं। विद मतलब समझते हैं जानना, संविद मतलब बढ़िया से जानना। समझ में आ रहा है संवित शक्ति का अर्थ? तो यानी कि इसको आप पढ़ सकते हो आदि लीला के 4थे अध्याय के 53 श्लोक में से आगे पढ़ सकते हैं, पूरा चैप्टर ही पढ़ सकते हैं कि जब तक जीव भगवान की संवित शक्ति और हलादनी शक्ति के संपर्क में नहीं आता है, वह भगवान को नहीं समझ सकता है। और भगवान की हलादनी शक्ति है उनको आनंद देने वाली शक्ति। समझ रहे हैं? भगवान कभी भी भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं आते हैं। कभी भी गुण भगवान कृष्ण को छूते, स्पर्श ही नहीं करते हैं, कभी नहीं स्पर्श करते। जैसे अंधकार को सूर्य कभी स्पर्श कर ही नहीं सकता, और ना ही अंधकार सूर्य को स्पर्श कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है? तो जो भगवान कभी भी आनंद लेते हैं तो किस में आनंद लेते हैं? अपनी अंतरंगा शक्ति में आनंद लेते हैं। सुना है ना आपने? वो अंतरंगा शक्ति कौन है जो भगवान को भी सुख देने वाली है? हलाधनी शक्ति, जिनकी मूर्तमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। ये श्रीमती राधा रानी के तत्व को समझना चाहिए। न समझकर लोग कहेंगे अरे श्रीमती राधा रानी ने कभी कृष्ण से शादी करी कि नहीं करी, इस प्रकार की बातें करते हैं, उनको सामान्य एक लड़की समझते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। जैसे भगवान कृष्ण को समान इंसान मानना अपराध है, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी को समान स्त्री मानना या लड़की मानना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। इससे पहले कि मैं इस श्लोक पे जाऊं, थोड़ा और कठिन कठिन बातें बोल देता हूं।
उसके बाद आसान आसान बातें बोलेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण, मैंने आपको पहले पढ़ाया था 1.3.28 में, भगवान कृष्ण कौन है? स्वयं रूप कृष्ण, गोलोक विहारी, और उन्हीं के विलास विग्रह होते हैं और प्रकाश विग्रह होते हैं। ठीक है, विलास विग्रह कौन से होते हैं? वैभव विलास और वैभव प्रकाश। ठीक है, तो जो विलास स्वरूप होता है भगवान का, जैसे कि नारायण और कुछ, वह भगवान के ही समान शक्तिशाली होता है, लेकिन आकृति में और भाव में थोड़ा अंतर होता है, इसीलिए उसको विलास कहते हैं। भगवान के जो विलास अंश होते हैं ना, आपने सुनते हो, भगवान के विष्णु तत्व कहते हैं, वो भगवान जैसे ऑलमोस्ट दिखते नहीं है। जैसे कि कृष्ण द्विभुज रूप में हैं और मुरली धारण करते हैं, भगवान नारायण मुरली नहीं रखते हैं, चक्र रखते हैं और रखते हैं वो वही व्यक्ति, लेकिन थोड़ा सा भाव का अंतर है और थोड़ी आकृति का अंतर, इसको विलास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विलास। विलास के लक्षण क्या हैं? भाव और आकृति में अंतर होता है। और जब भगवान अपने आप को एक साथ प्रकाशित करते हैं, जैसे कि रासलीला में किया था, एक साथ ही सभी गोपियों के संग थे, तो उसको प्रकाश कहते हैं। एक ही समय में, एक ही रूप में, एक ही भाव लेकर के वह जब विभिन्न गोपियों के संग है, या फिर द्वारका में एक साथ सभी रानियों के संग है, तो उसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश और विलास में अंतर समझ में आ रहा है? विलास में आकृति और भाव का अंतर होगा। और जैसे कि बलराम जी की आकृति थोड़ी सी अलग है कृष्ण से, वो गोरे दिखते हैं, और भाव क्या है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, समझ गए? और प्रकाश में जब कृष्ण राधा रानी के संग और अन्य गोपियों के संग है, तो वो कृष्ण उसी रूप में रहते हैं। समझ में आ रहा है? उसको प्रकाश कहते हैं। याद आ रहा होगा, कभी ना कभी मैंने पढ़ाया था, ये आउट ऑफ कोर्स तो नहीं है। अब मैंने सब बातें क्यों बोली? चैतन्य चरितामृत में सब बातें बताई गई इसी अध्याय में, कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने आप को विभिन्न नारायण स्वरूपों में विस्तारित करते हैं, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी अपने आप को विभिन्न व्रजवधु, मतलब कि जो व्रज की गोपियां हैं, उसके रूप में विस्तारित करती हैं, और महिषीगण अर्थात द्वारका की रानियों के रूप में विस्तारित करती हैं, और वैकुंठ की लक्ष्मियों के रूप में विस्तारित करती हैं। समझ में आ रहे हैं? किनके रूप में विस्तारित करती हैं श्रीमती राधा रानी? गोपांग, जो गोप क्या कहते हैं, गोपांगानंगण क्या बोलते हैं, गोपांगनाएं, हाँ, गोपांगनाएं, उनके रूप में विस्तारित करती हैं। द्वारका की रानियों के रूप में विस्तारित करती हैं, और लक्ष्मी जी के। और आप इतनी बात तो समझ रहे हो कि जो द्वारका की रानियां हैं, उनका भाव कृष्ण के प्रति थोड़ा अलग है, और गोपी गणों का भाव थोड़ा अलग है, और श्रीमती राधा रानी के भाव अलग है, और लक्ष्मी जी का भाव भी थोड़ा अलग है। यहां तक कि लक्ष्मी जी का भाव और द्वारका में भी थोड़ा थोड़ा अंतर देख सकते हैं आप। लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो सभी श्रीमती राधा रानी के विलास या प्रकाश विग्रह हैं। प्रकाश तो नहीं, सॉरी, विलास विग्रह है। और वो इसलिए वो क्यों करती हैं इस प्रकार से? क्योंकि कृष्ण, अगर केवल यहाँ पे इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ताकि कृष्ण को अधिक सुख प्राप्त हो। जब रासलीला होता है तो बहुत सारी गोपियां हैं, तो कृष्ण को बहुत सुख मिलता है, तो इस सबके लिए करती हैं। थोड़ा एडवांस टॉपिक्स हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो ह्लादनी शक्ति है, यह कृष्ण को भी आनंद देने वाली है। ये बात समझ में आ रहा है? अब एक और गंभीर बात है, आपने सुना होगा कि भक्ति का गुण है, आवाज आ रही है उसमें, भक्ति का गुण है श्री कृष्ण आकर्षणी, वह कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली होती है। ये सुना है कि नहीं? तो ये कब होगा? जब, तात्पर्य प्रभुपाद समझाते हैं कि जब श्रीमती राधा रानी ह्लादनी शक्ति का उस व्यक्ति पे, एक शब्द में कहें कि दृश्य शक्तिपात होगा, या उसके संपर्क में आता है, उस पर ही इज बेस्टाउड विद दैट ह्लादनी पोटेंसी, उस पर उस ह्लादनी शक्ति का आशीर्वाद पे होता है, तब उसके जो हृदय में, उसी को प्रेम कहते हैं, कृष्ण प्रेम कहते हैं, और उस कृष्ण प्रेम से कृष्ण आकर्षित होते हैं। जो सिंपल शब्दों में कहें, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के प्रति सारे प्रेम का आगार हैं। आगार मतलब स्टोर हाउस, अनंत प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति। तो उस प्रेम को जब किसी जीव को एक छोटे सा उसका एक बूंद अगर किसी जीव को मिल जाता है, तो उसे कृष्ण प्रेम कहते हैं। ये समझ में आ रही बात? ऐसा कृष्ण प्रेम अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आशीर्वाद से ही प्राप्त कर सकते हैं, श्रीमती राधा रानी की कृपा से। और वो कृपा हमको गुरु को प्रसन्न करने के द्वारा प्राप्त होती है। ये बातें समझ रहे हैं? अच्छा, अब होता क्या है, जिस प्रकार से अभी हम श्लोक में पढ़ेंगे, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रेम से पूरी तरह आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो श्रीमती राधा रानी का ये प्रेम का अद्भुत स्वभाव है
कि उसकी एक बूंद भी अगर किसी जीव को मिल जाती है तो कृष्ण उस भक्त के प्रेम से भी अभिभूत हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? श्रीमती राधा रानी के प्रेम से तो पराजित हैं ही पहले से, लेकिन वो प्रेम इतना अद्भुत है कि अगर किसी जीव को प्राप्त हो जाए तो उस जीव के प्रेम से भी कृष्ण जो है उसके बंधन में आ जाते हैं। प्रेम रचनया धृतांग्रि पद्म, प्रेम की रस्सी से कृष्ण उसके हृदय में बंध जाते हैं। तो आज हमको प्रार्थना करना चाहिए श्रीमती राधा रानी से कि 2 कार थी अब 4 करवा दीजिए, और 2 फ्लैट थे 4 फ्लैट, ये तो प्रार्थना करना चाहिए। करुणामयी है नहीं। 5 प्रार्थनाएं हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज राधाष्टमी वाले दिन कह रहे थे, तो उसको आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। प्लीज ब्लेस मी विथ ट्रू लव, मुझे आप सच्चा प्रेम का आशीर्वाद दीजिए। प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन प्लीज योर मोस्ट बिलवड श्रील प्रभुपाद विद माई बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके सबसे प्रिय सेवक श्रील प्रभुपाद जी को अपने मन से, वचन से और कर्मों से प्रसन्न कर सकूं। प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन जस्ट बी ए हम्बल सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। कृपया आप मुझ पे कृपा कीजिए कि मैं आपके दासों के दासों का तुच्छ दास बन सकूं। प्लीज ब्लेस मी विद स्ट्रेंथ टू बी अ ट्रू डिवोटी, टू मेंटेन माई वाउज एंड ऑफर माई हार्ट एंड सोल इन सर्विंग द वैष्णवस। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सच्चा भक्त बन सकूं, अपने व्रतों का पालन कर सकूं और वैष्णवों की हृदय से सेवा कर सकूं। और 5वीं प्रार्थना ये, प्लीज ब्लेस मी सो दैट वेरी फेथफुली, वेरी हम्बली, very attentively I can chant Hare Krishna mantra and inspire whomsoever I meet to attain your supreme mercy by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि बड़ी नम्रता पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक आपके पवित्र नामों का जप कर सकूं, और जिनसे भी मिलूं उनको प्रेरणा दे सकूं कि इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा आपकी सर्वश्रेष्ठ कृपा को प्राप्त कर सकें। ये प्रार्थना आपको श्रीमती राधा रानी से करना चाहिए। इसको लिख लीजिएगा अगर हो सके तो, बहुत सुंदर प्रार्थना है और एकदम कंप्लीट प्रार्थना है। इसके बाद कुछ बचता नहीं है, कुछ बचता नहीं है। महाराज का लेक्चर सुना था मैंने कई साल पहले और छप गया है मन में। एक एक बात पे आप विचार करेंगे तो बहुत गंभीर है। मैं तो श्लोक पे आ ही नहीं पाऊंगा अगर इसको समझाने लग जाऊंगा। बहुत सुंदर प्रार्थना है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम फिर वही बात बता रहे थे कि भगवान कृष्ण को व्यक्ति तभी समझ सकता है जब वो संवित शक्ति और हलादनी शक्ति के संपर्क में आता है। ये बात बताया था ना। और आपने क्या सुना है, नाम नाम अकार बहुधा निज सर्व शक्ति, यानी स्वरूप शक्ति, चिद शक्ति, हलादनी शक्ति, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति, सब कुछ भगवान ने अपने नाम में डाल के रखी है। कितनी गंभीरता से नाम जप करना चाहिए। कई बार लोग बताते हैं कृपा वहां छुपी है, यहाँ छुपी है। कृपा कहाँ छुपी है? आपकी जीभ पे छुपी है। और जीभ से अगर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, कान से सुन रहे हैं, तो कृपा बरसती ही रहेगी। क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद कहते हैं श्रीमती, कोई व्यक्ति कितना भी पतित हो, अगर वो हरे कृष्ण मंत्र जब करता है तो श्रीमती राधा रानी कहती है व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग श्लोक पे आ जाते हैं, तो श्लोक पे हम बोल ही नहीं पाएंगे। ये श्लोक बड़ा सुंदर है। इसमें कह रहे हैं देवी, देवी का मतलब जो दीप्तिमान है, जो बहुत चमकती हैं, या क्रीड़ा परायण है, लीला में संलग्न है। कृष्णमयी, इसके बहुत सारे अर्थ दिए जाएंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी अर्थ दे रहे हैं, उसके बाद शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसके बहुत सारे अर्थ देंगे। अभी श्लोक आपके सामने आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णमयी मतलब वह स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। जैसे आप अग्नि और हीट को, हीट का कहेंगे, ताप को अलग कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। अग्नि और ताप को क्या अलग किया जा सकता है? फिर भी अग्नि और ताप एक वस्तु नहीं है। अग्नि और ताप को अलग भी नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि ताप अग्नि है और अग्नि ताप है। दिख रहा है कि नहीं? बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की शक्ति है उनसे अभिन्न है। वो एक ही रूप है वस्तुतः, लेकिन एक स्पेशल फंक्शन है कि बहुत करुणामयी है, बहुत कृपामयी है। ठीक है। उसके बाद प्रोक्ता मतलब उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राधिका। उनका नाम क्या है? श्रीमती राधा रानी। क्योंकि श्रीमद भगवान कृष्ण की आराधना करने में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। पर देवता, वो परम पूजनीय हैं।
देवता मतलब वो सोचेगा कि वो देवता तो पुल्लिंग में है, तो फिर ये स्त्री बात राधा रानी को क्यों बोलते हैं? पर देवता मतलब दिव्य पूज रूप से पूजनीय है, ठीक है। सर्व लक्ष्मीमयी, अब इसकी व्याख्या किया था ना मैंने, अभी बताया था ना कि जितनी भी लक्ष्मी हैं वह श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है, इसीलिए बात बोली गई थी। और अब उसके और भी अर्थ हैं, वो आप देखिएगा अभी। ये श्लोक शब्द याद रखिएगा कि फिर उसके बाद समझ पाएंगे क्या व्याख्या हो रही है। सर्व कांति, कांति का अर्थ समझते हैं? कांति का मतलब होता है चमक, सारी कांतियां, एक अर्थ है कांति का अर्थ है सर्व कांति से युक्त है, शरीर से निकलने वाली दिव्य कांति है, लेकिन कांति के और भी अर्थ दिए जाएंगे। और सम्मोहिनी परा, सम्मोहिनी मतलब मोहने वाली हैं, किसको मोहने वाली हैं? कृष्ण को। कृष्ण का नाम है मदन मोहन, उनका नाम है, राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। और वो क्यों मोहित कर लेती हैं? अपने दिव्य गुणों के कारण, उनकी हम व्याख्या करेंगे। और परा का अर्थ है पूरी तरह से भौतिक प्रकृति से वह परे हैं, दिव्य हैं। अब इसके अर्थ को हम लोग पढ़ेंगे जो स्वयं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। जैसे आप लोग भागवत में सुनते थे ना, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, किंबा, या इसका अर्थ वो है, इसका अर्थ वो है, किंबा ये अर्थ है, ऐसे करके ऐसे सुनेंगे तो बड़ा सुनते चले जाइए। मेरे पीछे बोल सकते हैं, देवी कही द्योतमा, देवी कही द्योतमाना परमा सुंदरी, देवी कहे द्युतमान परम सुंदरी, किंवा कृष्ण पूजा क्रीडार वसति नगरी। कृष्ण पूजा क्रीडार बसती नगरी। तो कह रहे हैं कि देवी का अर्थ है द्योतमाना, मतलब जो उनके दिव्य वपु से बहुत सुंदर प्रकाश निकल रहा है, देदीप्यमान, या इसका अर्थ है कि बहुत बहुत सुंदर है, उनसे अधिक सुंदर कोई व्यक्ति है नहीं। और या फिर किंवा का अर्थ है, या फिर इसका अर्थ है कृष्ण पूजा क्रीडार वसति नगरी, मतलब भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं का सुंदर धाम। कृष्ण की पूजा करने में सर्वश्रेष्ठ वो उनका धाम है। ये शब्द जो है सब देवी शब्द से हो रहा है। देवी के क्या 3 अर्थ लिखे? बहुत सुंदर हैं, बहुत चमकीली हैं, उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है, और कृष्ण की पूजा और कृष्ण की लीला का स्थान है। ठीक है, ओके। कृष्णमये कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, कृष्णमय कृष्ण जार भीतर बहिरे, यहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। तो बहुत अच्छा अर्थ है। कृष्णमयी मतलब जिनके अंदर और बाहर कृष्ण ही हैं। समझ में आ रहा है बंगाली? आप लोग तो बंगाली हो गए, सब गौड़िया वैष्णव हो गए। कृष्णमयी का डैश का मतलब, कृष्णमयी का अर्थ है कृष्ण जाहर भीतरे बाहिरे, अंदर भी कृष्ण और बाहर भी कृष्ण। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयंती। तो श्रीमती राधा रानी के हृदय में भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है। तो बाहर, अंदर तो समझ में आ रहा है कि हृदय में देख रहे हैं, बाहर का मतलब क्या है? जहां जहां, मैं उसको बंगाली में नहीं बोल रहा हूं, हिंदी तरफ बोल रहा हूं, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। समझ में आया? जहां जहां वो देख रही हैं वो कृष्ण ही उनको स्फुरित होते हैं। जैसे आपको यहाँ पता होगा कि हमारे इस्कॉन वृंदावन में तमल का पेड़ लगाया गया है, या पहले से था, और उसको भक्त लोग हटाना चाहते थे, कुछ भी था, तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण से विरह का अनुभव करेंगी तो उस तमल को पेड़ कर देख करके उन्हें कृष्ण का स्मरण होगा। तो आप कहेंगे राधा श्याम सुंदर तो राधा रानी के बगल में ही है। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक बार राधा रानी कृष्ण के साथ में थी और किसी ने बोला कि मधु चला गया। मधु मतलब भौरा। तो राधा रानी प्रेम में ऐसा सोच रही है, ओ कृष्ण चले गए, जबकि कृष्ण बिल्कुल बगल में बैठे हैं, और वो रोने लगी। और कृष्ण को समझा रहे लेकिन समझ नहीं पा रहे, नहीं वो कहते मधु चला गया, मधु मतलब कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए, जबकि कृष्ण बगल में बैठे हैं। इस प्रेम के उन्माद को हम समझ नहीं सकते। महाभाव है श्रीमती राधा रानी, केवल सुना मात्र कि कृष्ण चले गए, कृष्ण नहीं, मधु चले गए, ऐसा वर्णन है। और तमल के पेड़ को राधा रानी देखती हैं तो क्या उनको स्मरण होता है? कृष्ण का ही स्मरण होता है। तो ये उनका भगवत प्रेम है, इसलिए कह रहे हैं कृष्णमय। जैसे सूर्य को आप क्या कहेंगे? तेजमय, अंदर भी तेज है और सर्वत्र उसका तेज व्याप्त है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बहुत सुंदर बात है। इसीलिए जब कोई श्रीमती राधा रानी के सामने आता है तो वह यही देखती हैं और प्रार्थना, मतलब वो कृष्ण को रिकमेंड करती हैं, कृष्ण ये भक्त तो मुझसे भी बहुत अच्छा है,
ये बहुत अच्छी बात है। हमारे गुरु महाराज इस बात को बता रहे थे कि हम लोग का कितना बड़ा भाग्य है कि गुरु महाराज की कृपा से हम लोग परंपरा से कनेक्टेड हैं। तो हम लाते हैं अपनी जितनी भी भक्ति है कह लीजिए, या जो भक्त्याभास है, उससे कोई वस्तु लेके आते हैं और लेके आते हैं, फिर गुरु महाराज को देते हैं, फिर गुरु महाराज अपने गुरु महाराज को देते हैं। ऐसे करते करते फिर यह श्रीमती राधा रानी के पास जाता है और श्रीमती राधा रानी फिर उसे साक्षात कृष्ण को देती हैं। ये श्रद्धा रखना चाहिए इस बात पे। हम लोग कितना बड़ा भाग्य है। हम लोग हरे कृष्णा अर्पित करते हैं, हम लोग हरे कृष्णा कितना करते होंगे, कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं पता नहीं, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा में कर रहे हैं, उनको समर्पित होकर के बस सीधे कृष्ण के पास जा रहा है। तो शुद्ध होकर, रिफाइन होकर के जा रहा है। हमारा जो जो भी हमारा कचरा वाला भाग है वो हटा करके जो कि थोड़ा बहुत कहीं भक्त्याभास है वो देख करके कृष्ण को समर्पित करती है। ये शुद्ध भक्त का लक्षण ही होता है कि वह दोष बिल्कुल नहीं देखता है। और इसमें तो सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। केवल वो यही देख रही हैं कि वह कृष्ण के सामने आया तो है। पता नहीं ये कितना सत्य है, लेकिन एक भक्त थोड़ा विनोद में बोल रहे थे कि मान लो राधा कृष्ण के सामने कोई आता है और उसका पेन नीचे गिर जाता है और पेन उठाने के लिए झुक रहा है, तो वो कहता है तो मुझे प्रणाम कर रहा है ऐसे करके। अभी कह रही शास्त्र की बात नहीं है, लेकिन ये तो ये विनोद की बात है। लेकिन इस प्रकार से कुछ कुछ देख रहे, कुछ सेवा कर दे वो कृष्ण की। और श्रीमती राधा रानी का भाव यही है कि वह अन्य जीवों को भी कृष्ण की सेवा में नियोजित करते रहना चाहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है। केवल वो स्वयं ही कृष्ण की सेवा करके संतुष्ट नहीं है। क्या भाव है कि सभी जीवों को वो जानती से कृष्ण को सबसे अधिक सुख मिलेगा, सभी जीवों को कृष्ण की सेवा में नियोजित करें। इसको ऑफ कर दीजिए। तो अगर हम कृष्ण को, राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा का जप करें स्वयं, और साथ साथ जितनी हमारे पास शक्ति भगवान ने दी है दूसरों को मदद करें। श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त कराने के लिए हरि नाम करें। इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये बात मैं बोलना चाहता हूं। बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है, एक ब्राह्मण दुर्गा जी की पूजा कर रहा था। ये भी ध्यान देना होगा, दुर्गा जी भी श्रीमती राधा रानी की विस्तार है, लेकिन छाया है। तो श्रीमती राधा रानी गोलोक में स्वरूप नाम के डिवोटी को बोलती हैं कि जाओ, ये मेरी पूजा कर रहा है, इस पे कृपा करके आओ। गोलोक से वो आते हैं केवल एक व्यक्ति को उद्धार करने के लिए, और उसके वो बताते हैं कि ये ऐसा है, ये मंत्र करो, देखो मैं ऐसे गोलोक किया था, तुम भी ऐसा करो, ये मंत्र करो। इस प्रकार से कृष्ण की कृपा देने के लिए जाती है। तो सोचिए, जो दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, राधा रानी इतना कृपा कर रही हैं, और जो हरे कृष्ण मंत्र कर रहा होगा फिर क्या करेंगे बताइए। एक और पास टाइम बहुत सुंदर है। जब गोप कुमार गोलोक में पहली बार पहुंचते हैं, उस दिन शाम का समय होता है। देखो हम कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं ना। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से हम गोलोक की बातें कर सकते हैं। बहुत सुंदर पास टाइम है। गोलोक में कृष्ण और बलराम जी लौट के आते हैं, और वो कहते हैं, यशोदा मैया कहती है क्या बना दिया तुमने, सॉरी क्या तुम लोग स्नान नहीं किए हो, चलो स्नान करो। स्नान करके अच्छे से बैठ जाते हैं डिनर के लिए। तो आ नहीं रहे होते डिनर के लिए, तो कहते हैं देखो नंद बाबा पहले ही बैठ चुके हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो फिर कृष्ण बलराम जी दोनों तरफ नंद बाबा के बैठ जाते हैं। और फिर श्रीमती राधा रानी, अब जानते हैं कि रोज आती है खाना बनाने के लिए, लंबी कथा है, लेकिन वो कौन सा लड्डू बनाती है, मनोहर लड्डू। और कृष्ण खाते हैं। कृष्ण जो है वो जानबूझ करके मुंह बनाते हैं, क्या बनाते हैं ऐसे करके मुंह बनाते हैं। तो माता यशोदा देखती हैं, क्या बना दिया तुमने, कृष्ण इतने थक के आया है और तुमने क्या बना दिया ये। तो श्रीमती राधा रानी भी सोच रही थी क्या क्या हो गया, गड़बड़ हो गया कुछ क्या। वो जो कृष्ण का उच्चिष्ट है लड्डू, वो जब स्वरूप खाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं उसे कहते हैं मनोहर लड्डू। वो तो एक मतलब क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण मजाक कर रहे थे उनके इस प्रकार से। मनोहर लड्डू, ऐसा दिव्य लड्डू। समझ रहे हैं, एक सामान्य सजीव जो गोलोक पहुंचता है, उसको श्रीमती राधा रानी कृष्ण को भोग लगा रही हैं और वो उच्चिष्ट खाने को प्राप्त होता है। शायद एक दिन हमारा भी ऐसा भाग्य होगा प्रभुपाद की कृपा से। तो हम खाली बातें कर रहे थे कि जहां जहां वो देखती है उन्हें कृष्ण ही स्फुरित होते हैं। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। ये तो एक परमहंस भक्त की स्थिति होती यहाँ पे, और सारी भक्ति के आगार श्रीमती राधा रानी का तो फिर कहना ही क्या। किंवा मतलब या फिर प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप, तार तार शक्ति तार सह हय एक रूप। कृष्ण स्वयं प्रेम रसमय है, रसो वही सह, सारे रसों के आगार हैं और उनकी शक्ति है, इसलिए वो एक रूप ही है। वो भी प्रेममय है। यानी कि कृष्णमयी है, मतलब कृष्ण अंदर बाहर एक ही है, और दूसरा प्रेम रसमयी है।
अंदर भी प्रेम है पूरा। वो अगर कहें कि श्रीमती राधा रानी किससे बनी है तो प्रेम से बनी है, अगर ऐसा कहा जाए। तो कहे सूरज किससे बना है तो तेज से बना है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रेम रसमय, प्रेम रसमय। और पांचों प्रकार के रसों में श्रीमती राधा रानी सेवा करती हैं। वात्सल्य भाव में भी सेवा करती हैं, दास्य भाव में भी सेवा करती हैं, और साख्य भाव में भी सेवा करती हैं। और कुछ रह गया क्या? और शांत का मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन और क्या नाम से आपका माधुर्य भाव में तो करते ही। ठीक है, सारे रसों की वह स्रोत हैं। फिर कह रहे हैं कृष्ण वांछा पूर्ति रूपे करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे वखाने। ये समझ में आया कि राधिका नाम क्यों बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कृष्ण की वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, जो कृष्ण चाहते हैं, जो कृष्ण की स्पृहा है, उसको पूर्ण करने वाली आराधना को कृष्ण श्रीमती राधा रानी करती। जो कृष्ण की इच्छा है, भाई देखो सीधी बात है, आराधना का उद्देश्य क्या है, पूजा का उद्देश्य क्या है? जो पूज्य है, उपास्य है, वह संतुष्ट हो जाए। तो ये समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से जो कृष्ण की जो भी इच्छा है, यथा कामम यथा कालम, जिस काल में जैसी इच्छा होती है, जिस प्रकार से कृष्ण संतुष्ट हो, उस प्रकार से राधा रानी उनकी सेवा करती है। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए इनका उनकी आराधना श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनका नाम राधिका कहा गया है पुराण में। और पुराण का वो उदाहरण दे रहे हैं स्वयं श्रीमद् भागवतम से। ये बात समझ में आ रहा है कि श्रीमती राधा रानी को राधिका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनसे अधिक श्री कृष्ण को संतुष्ट करने वाली आराधना कोई नहीं कर पाएगा। अब इसका प्रमाण क्या दे रहे हैं? मेरे पीछे बोलिए। अन्याराधितो नूनम अनयाराधित न्यूनम भगवान हरिरीश्वरः भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंदः विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयद्रहः प्रीतयामनयद्रः अन्याराधितो नूनम अनयाराधित न्यूनम भगवान हरिरीश्वरः भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंदः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो याम अनयद्रहः। प्रीतयामनयद्रः। तो कह रहे हैं कि अन्य आराधितो नूनम, अनया मतलब ये जो श्लोक है, ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अन्य गोपियों की, उसका कंटेक्स्ट क्या है कि जब भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे थे, तो श्रीमती राधा रानी को लगा कि मैं इसमें क्या विशेष हूं, वो तो सभी के संग है कृष्ण, मैं कोई विशेष नहीं हूं। तो वह मान कर गई थी। तो कृष्ण श्रीमती राधा रानी के बिना उनको रासलीला बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो कृष्ण जो है उनको, उनके मान को क्या कहते हैं, उसको मान भंग कहते हैं, मान भंग करने के लिए उनके पास चले गए। तो कह रहे हैं अन्य गोपियां सोच रही हैं इस प्रकार से कि स्वाभाविक सी बात है कि ये जो गोपी है श्रीमती राधा रानी, इन्होंने कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ तरीके से करी है, इसीलिए हम लोगों को छोड़ करके उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है। अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए। समझ में आया? तो ये क्यों कोट किया गया श्लोक? ये दिखा रहा है कि श्रीमती राधा रानी सबसे अधिक प्रिय हैं कृष्ण को। क्यों प्रिय हैं? पिछले वाले श्लोक से कि भगवान कृष्ण की वांछा पूर्ति रूप आराधना कर रही हैं। कृष्ण को कैसे सुख मिलेगा वह श्रीमती राधा रानी जानती। समझ रहे हैं? ये श्लोक का लिंक समझ रहे हैं क्यों क्यों कोट कर रहे हैं? और यहाँ पे बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी जी राधा रानी का नाम लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वो ले लेते तो फिर अब कथा हो नहीं पाती। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी के जिह्वा रूपी चंद्रमा से ये श्रीमती राधा रानी का नाम रूप प्रकट हो रहा है, उनकी कीर्ति के नगाड़े बजाते हुए। ऐसे चक्रवर्ती पाद टीका करते हैं। वो चाहते नहीं है लेकिन स्फुरित हो ही गया उनके मुख से। तो ये लोग कहते हैं कि भागवत में भगवान श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है, तो आप ये श्लोक कोट कर सकते हैं। ये श्लोक है 10.30.28। ये श्रीमती राधा रानी का नाम है इसमें, और आचार्यगण उसको समझाते हैं इस प्रकार से। समझ रहे हैं मेरी बात? ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अतएव सर्व पूज्या परम देवता परम
परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेरा माता। सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। अब आपको याद हो कि एक परम देवता शब्द भी आया था श्लोक में, और इसीलिए कह रहे हैं अतएव। अतएव सर्व पूज्या। परम देवता मतलब वह सभी के द्वारा पूजनीय हैं। क्यों पूजनीय है? जब बोला जा रहा अतएव, गर्मी लगी तो चालू कर सकते हैं, मुझे गर्मी लग रही है। एनीवेज, अतएव का अर्थ समझ रहे हैं? अतएव मतलब होता है देयरफॉर, इसलिए। तो कहेंगे किस लिए? क्योंकि कृष्ण की वांछा पूर्ति रूप आराधना करने में श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं और इसीलिए कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय हैं, इसलिए सर्व पूज्या हैं। समझ में आ रहा है या कठिन हो रहा है? सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, शी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी, इसलिए सर्व पूज्य हैं और इसलिए उनको परम देवता कह रहे हैं। देवता होता है ना, जिसे हम प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को संतुष्ट करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतएव वह पूज्य हैं। ये लिंक समझ रहे हैं? और सर्वपालिका, वह सबका पालन करने वाली है, सबकी रक्षा करने वाली हैं और पूरी जगत की माता है। ठीक है, तो माता, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि माता, ये हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है, हरा मतलब श्रीमती राधा रानी, हरे उनको संबोधित नहीं कर रहा है, संबोधित कर रहा है कि हे श्रीमती राधा रानी, हमें परम पिता कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए। एक भक्त मजाक कर रहे थे कि हम लोग 2 घंटा बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे श्रीमती राधा रानी, मुझे इस कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए। लेकिन जब सेवा आ जाती है तो कहते हैं उसको नियोजित कीजिए मेरे को नहीं करिए, उसको नियोजित कीजिए। ये बहुत बड़ा लिंक है। हरे कृष्ण मंत्र का सुख अनुभव करना चाहते हैं तो सेवा को सेवा भावना से करना चाहिए। सेवा भावना मतलब समझ रहे हैं? सुख, कृष्ण को सुख मिलेगा। जैसे अभी आपको अरबी छीलनी होगी, अरे अरबी छीलनी होगी, सेवा भी करनी होती है क्या? तो खैर जो भी है, तो अब आप कहें कि भाई अरे कहाँ फंस गया मैं, आज अच्छा होता वृंदावन नहीं आता, कहाँ, अब मैं तो आया वृंदावन, अब यहाँ अरबी छील रहा हूं मैं। लेकिन वह राधा रानी की, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। तो अब अगर इस भाव से कर रहे हैं तो वो आपके हरे कृष्णा में रिफ्लेक्ट होगा। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? जब हम सेवा कुछ भी हो लेकिन इस भावना से करते हैं कि कृष्ण सुखी हो, मैं अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूं, तो वह आपके हरे कृष्णा को पुष्ट करता है। प्रभु, मैं, ये मेरे वचन नहीं है, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति सेवा करता है कृष्ण की, तो वह निरपराधिक रूप से जप करने के स्तर पे उठ पाता है। लिंक समझ रहे हैं? तो हरे कृष्ण मंत्र जप करना और बाकी जो हमको सेवा कर रहे हैं उसका उद्देश्य भी यही है कि मेरा हरि नाम से, हरे कृष्ण मंत्र से संबंध बढ़े। भाई राधा रानी भगवान का नाम तो जब कर ही रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि खाना नहीं बना रही। अभी सुना था ना, मनोहर लड्डू दिए थे ना, तो इस प्रकार से बहुत सारी सेवा करती हैं, हर तरह से सेवा करना चाहती हैं। हाँ, हर दिन नए व्यंजन बनाते हैं। अब इतनी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, हाँ, हमारे पास शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ये बनाते हैं। ये समझ पा रहे हैं? लिंक समझ पा रहे हैं? सेवा भावना, ये भी श्रीमती राधा रानी से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि कैसे आपकी जो तत् सुख सुखित्वम, कृष्ण सुखी हो जाए, उसी में अपना सुख मानती हैं, अपने दुख या सुख की परवाह नहीं करते हैं। इस प्रकार की भावना हमारे हृदय में आ जाए। मैं इस पे बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर ये पूरा हो गया तो फिर मैं कुछ बोलूंगा। याद दिलाइएगा, तत् सुख सुखित्वम, तभी सुखी हो पाएंगे भक्ति में। ओके, सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करिया छे व्याख्यान। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करी अच्छे व्याख्यान। सर्वलक्ष्मी गणेर्ति हो हन अधिष्ठान। सर्वलक्ष्मी गणेर्ति हो हन विशान। तो इसका अर्थ क्या है? सर्व, वो बंगला की, आप उसको मुझे माफ कीजिएगा, मैं बंगाली नहीं हो सकता है, गलती हो जाए, अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। बंगाली नहीं हूं मैं, आशीर्वाद दीजिए बंगाली भी सीख जाऊं। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करी अच्छा व्याख्यान, तो ये तो मैं भी कह सकता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने व्याख्यान किया था ना कि सारी लक्ष्मियों के स्रोत राधा रानी हैं, तो उसी वही बात बोल रहे हैं। सर्वलक्ष्मी गणेति हूं हना अधिष्ठान, हना बोलेंगे, हैया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो भी है। तो हया अधिष्ठान मतलब सारी लक्ष्मियों के स्रोत श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनको सर्वलक्ष्मी कहा गया है। श्लोक में था ना सर्वलक्ष्मी। किम वा, ये लाइन समझ में आ रही? श्लोक क्यों कह रहे हैं सर्वलक्ष्मी? क्योंकि सारी लक्ष्मियों के स्रोत श्रीमती राधा रानी है। मन है यहाँ पे या घर भाग गया? मन है ना, इसीलिए श्लोक सामने रखा हूं ताकि मन उधर भागे नहीं, आंख भी गड़ जाए, कान भी गड़ जाए और मन भी लगे, और मेरे ख्याल से कठिन भी नहीं होगा समझने में। किम वा मतलब या फिर
या फिर सर्वलक्ष्मी कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्य तांग अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्य। आप जानते हैं कि भगवान का अर्थ होता है जो षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं। तो लक्ष्मी भी लक्ष्मी का एक अर्थ ऐश्वर्य है। तो कह रहे हैं पे सर्वलक्ष्मी मतलब कृष्ण के जो 6 ऐश्वर्य हैं, यश, बल, हाँ, सौंदर्य, वैराग्य, ज्ञान, ये हमारा वैराग्य है, ये हमारा बल है, हमारा ऐश्वर्य है कि 6 भी याद नहीं होते, इसीलिए हम लोग भगवान नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं जो भगवान परिपूर्ण मात्रा में प्रकट करते हैं, ये पता है ना। तो उसको ही बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो 6 ऐश्वर्य हैं उनका श्रीमती राधा रानी प्रतिनिधित्व करती हैं और वह सर्वोपरि शक्ति हैं, सर्वशक्ति वर्य। वर्य मतलब सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। सारे जो भगवान के ऐश्वर्य हैं वह श्रीमती राधा रानी ही उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, ये सर्वलक्ष्मी के अर्थ हैं। सर्वलक्ष्मी के 2 अर्थ क्या हैं? एक अर्थ ये है कि सारी लक्ष्मियां उन्हीं से प्रकट होती हैं, और दूसरा क्या अर्थ है कि सारे ऐश्वर्य जो भगवान कृष्ण के हैं, उसको बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जो लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, लक्ष्मी कितनी होती हैं? ओह, जितने भगवान नारायण होते हैं, नारायण अलग अलग तो घूमेंगे नहीं। जैसे माता सीता, ओ इसलिए गर्मी लग रही थी, फैन ही नहीं चलाया था, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कितनी लक्ष्मियां हैं, जितने भगवत स्वरूप है उतनी लक्ष्मियां हैं। भगवान नारायण ब्रह्मचारी के रूप में नहीं रहते हैं क्या वो परम ब्रह्मचारी हैं, तो विनोद की बात कर रहा हूं, हमेशा उनके संग लक्ष्मी रहती है। ठीक है, वो सब श्रीमती राधा रानी की विस्तार है। अब है कांति के बारे में कह रहे हैं, एक मिनट, कांति के बारे में कह रहे हैं। हाँ, सर्व कांति को समझा रहे हैं। सर्व सौंदर्य कांति वैसाए यहाँ ते, सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा है यहाँ है ते, सर्वलक्ष्मी गणेर सभा है यहाँ है ते। तो कह रहे हैं सर्व कांति का अर्थ ये है कि उनके शरीर में सारे सौंदर्य और कांति का आश्रय, बहुत सुंदर है वो। और सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा है जहां है ते, यानी कि जितनी भी लक्ष्मियां हैं उनका सौंदर्य श्रीमती राधा रानी से ही आता है। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन अपने अलग विष्णु स्वरूप, अलग नहीं, अपने अन्य विष्णु स्वरूपों में पूर्ण शक्ति प्रस्तुत नहीं करते हैं, उसी प्रकार से सबसे सुंदर कौन है? श्रीमती राधा रानी। और उनकी सुंदरता का अंश भागी अन्य लक्ष्मियां प्रस्तुत करती हैं, उनसे अभिन्न है। सब बाउंस जा रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। किंवा, किंवा मतलब या फिर, अब आप लोग मुझे कभी नहीं आरोप कर सकते प्रभु जी आप टीका पढ़ाते हो और सब बड़ी बड़ी हाई फाई बातें बोलते हो। अब बताइए एक श्लोक की कितनी व्याख्या कर रहे हैं? आप जाके लाइक करिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कि क्यों इतनी व्याख्या कर रहे हैं। यही है अर्थ आस्वादन। समझ रहे हैं एक एक शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? अब कौन झगड़ा करने आएगा मुझसे, बताइए। इसी पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में बहुत संस्कृत है, तो कहते हैं अरे भाई संस्कृत को मैंने क्या बंगाली प्यारों से नहीं समझाया है? और क्या भागवत में संस्कृत नहीं है? तो भी तो भागवत पढ़ी जाती है ये आप चैतन्य चरितामृत में तो इस प्रकार से बोलते हैं। बड़ा सुंदर चैतन्य चरितामृत है, अच्छा लग रहा होगा मुझे लगता है आप लोगों को। नहीं भी लग रहा हो तो बोलना अच्छा लग रहा है, ठीक है, मुझे प्रेरणा देने के लिए। किंवा मतलब या फिर कांति शब्द कृष्णेर सब सॉरी किंवा कांति शब्द कृष्णेर सब इच्छा कहे, कांति सब कृष्ण सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल वांछा राधा ते रहे, कृष्णेर सकल वांछा राधा ते रहे। अब ये तो हमारे ऊपर से निकल जाएगी बात, लेकिन कांति शब्द का अर्थ हम कभी पकड़ ही नहीं सकते, इसलिए कह रहे कांति शब्द मतलब कृष्ण की सारी इच्छाएं। हम लोग कभी सोच नहीं सकते हैं, लेकिन आचार्यगण समझाते हैं क्योंकि कृष्ण की सारी इच्छाओं को श्रीमती राधा रानी पूर्ण करती हैं, इसलिए उनको सर्वकांति कह रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? कांति मतलब कृष्ण की सारी इच्छाएं, और क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, अभी हमने पढ़ा था ना कुछ देर पहले, इसलिए उनको सर्वकांति भी कहा जा रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा।
राधिका करे न कृष्णेर वांछित पुराण राधिका करण कृष्ण वांछित पुराण सर्वकांति शब्देर ए अर्थ विवरण सर्वकांति शब्द रे अर्थ विवरण। स्पष्ट है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। जो कृष्ण आप्त काम है, जो कृष्ण पूर्ण काम है, पूरे जगत की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, वह उन कृष्ण की इच्छाओं को श्रीमती राधा रानी पूर्ण करती हैं। अद्भुत है ना। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इनको सम्मोहिनी क्यों कह रहे हैं। ठीक है। जगत मोहन कृष्ण ताहा, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी, अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। ये तो बहुत स्पष्ट है। पूरे जगत को कृष्ण मोहित करते हैं, लेकिन उनको भी श्रीमती राधा रानी मोहित करती हैं, इसलिए उनको परा ठाकुरानी के मिले सारे देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और कोई उनको श्रीमती राधा रानी के बिना और कोई भी कृष्ण को इस प्रकार से सम्मोहित नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात। ये बात बोला जा रहा है, तो इसलिए उनको परा ठाकुरानी सब देवियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और उनको सम्मोहिनी कह रहे हैं। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र परमाण, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र परमाण। मृग मद तार गंधे यैछे अविच्छेद, मद गंध जैछे अविच्छेद, अग्नि ज्वाला तेज छे कभू नाही भेद, अग्नि ज्वाला तेज छे कभू नाही भेद। अब कोई कह सकता है अरे कृष्ण पूर्ण काम है, तो आप कह रहे हो कृष्ण की इच्छाओं को श्रीमती राधा रानी पूर्ण करती हैं, यह तो कोई बात संगत नहीं बैठ रही है। जो व्यक्ति पूर्ण काम है, जिसकी इच्छाएं पहले से ही पूर्ण हैं, उनकी इच्छाओं को श्रीमती राधा रानी कैसे पूर्ण कर रही हैं? ये तो बात समझ में नहीं आती है। तो कह रहे हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी में कोई भेद नहीं, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। ये शास्त्र का प्रमाण है कि वो अलग नहीं है। जब वो श्रीमती राधा रानी से रासलीला कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अपने से बाहर किसी वस्तु से कार्य कर रहे हैं, वो स्वयं अपनी अंतरंग शक्ति के संग ही विहार कर रहे हैं। ये चिन्मय रस है। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का प्रेम है जो कृष्ण को बहुत आकर्षित करता है। ठीक है, ये बात समझाने के लिए कह रहे हैं मृग मद तार गंध, अर्थात वो कह रहे हैं जैसे कस्तूरी और सुगंध को, कस्तूरी होती है ना, हिरण के अंदर पाई जाती है, तो जैसे आप कस्तूरी और सुगंध को कभी अलग नहीं कर सकते, फिर भी कस्तूरी और सुगंध दो वस्तुएं हैं कि नहीं, अलग अलग दिखती है लेकिन अलग नहीं किया जा सकता। या अग्नि और ज्वाला को, मैंने आपको बताया था ना कि जो ताप है और जो ज्वाला है, अग्निपुंज है, उसको आप कभी अलग नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी ये नहीं कह सकते कि जो ताप है वो अग्नि है या अग्नि है और ताप है। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से कभी अलग नहीं किया जा सकता। वो बोल रहे हैं आगे, राधा कृष्ण एछे सदा एक स्वरूप, राधा कृष्ण एछे सदा एक स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। तो श्री श्री राधा कृष्ण सदा ही एक ही रूप स्वरूप है, अलग स्वरूप नहीं है, लेकिन लीला का रस का आस्वादन करने के लिए वो दो स्वरूप लिए हैं। इसकी व्याख्या बहुत ज्यादा की गई है, लेकिन उसको मतलब इसमें एक जगह अन्यत्र इसमें अध्याय में की गई है, लेकिन उसको भी हम व्याख्या नहीं कर रहे अभी। तो आप समझ सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण एक ही हैं और लीला का रस आस्वादन करने के लिए दो रूप में प्रस्तुत हैं। आपको कब प्रस्तुत हुए? ये अनादिकाल से, ये भाषा की एक शैली है। तो ऐसे लगेगा अच्छा पहले कृष्ण राधा रानी एक थे और फिर दो हुए, कब हुए? ऐसा नहीं है, वो है एक ही स्वरूप, लेकिन अनादिकाल से वो दो रूप में प्रस्तुत हैं, दो रूप में हैं, लेकिन भले वो एक ही आत्मा है लेकिन दो रूप में है। हाँ प्रभु, पहले मैं पूरा कर लेता हूं फिर प्रश्न करेंगे ना, नहीं तो टाइम ओवर हो गया है, इसलिए हम जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। प्रेम भक्ति सिखाई ते अपनी अवतरी,
राधा भाव कांति दुई अंगीकार करे। राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। तो प्रेम भक्ति की शिक्षा देने के लिए स्वयं अवतार लिए हैं, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं, और राधा श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को लिए हैं। भाव मतलब ये जो मतलब भाव की प्रेम भाव और महाभाव लेकर के और कांति मतलब उनकी अंग कांति लेकर के वो आए हैं। और किस रूप में आए हैं? श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैले अवतार। कृष्ण चैतन्य रूपे कैल अवतार। एत पंचम श्लोकेर अर्थ परचार। पंचम श्लोके अर्थ। तो एक श्लोक बोला गया था, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिन शक्ति रस्मात, उसकी व्याख्या ही पूरी चल रही है। उसी के प्रसंग में हमने बात बोली किस प्रकार से राधा कृष्ण एक हैं और वह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में, फिर भी वो दो हैं, और फिर वह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक होकर के आते हैं ताकि कृष्ण भक्ति का, प्रेम भक्ति का प्रचार इस जगत में हो। अब अगर किसी को कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूं। कोई प्रश्न है? हाँ, क्या बोलने वाला था? हाँ चलिए, अच्छा याद दिला दिया, मैं बिल्कुल भूल गया था। देखिए श्रीमती राधा रानी का क्या भाव है? उनका भाव है, ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, तत् सुख सुखित्वम। क्या भाव है? क्या भाव है? दो बार और बोलिए, एक बार और बोलिए। तत् सुख सुखित्वम, ये शुद्ध भक्ति का मूल स्वरूप ही है। तत् मतलब कृष्ण, सुख मतलब कृष्ण का सुख, और सुखित्व मतलब कृष्ण सुखी हो जाएं उससे मेरा सुख। ये समझ में आया? तो श्रीमती राधा रानी और सभी का, शुद्ध भक्तों का मूल तो स्रोत कृष्ण ही है कि वह अपने सुख के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। समझ में आ रहा है? वह अपने सुख के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, वह तो केवल कृष्ण को ही सुखी करना चाहती हैं। तो ये क्योंकि उनका भाव है इस प्रकार से, इसलिए कृष्ण भी उनकी भक्ति से जो सुखी होते हैं उसके बदले में वो अनंत गुना सुख उनके ऊपर थोप देते हैं, जबकि वह सुख नहीं चाहती हैं। ये बात समझ में आ रही है? कठिन हो रही है? बड़ी अजीब सी बात है। श्रीमती राधा रानी या अन्य गोपियां कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं, वह स्वयं सुखी नहीं होना चाहती हैं। समझ में आ रहा है? और इसके एवज में या उसके बदले में कृष्ण भी इसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। वह श्रीमती राधा रानी को और अन्य गोपियों को खुश करना चाहते हैं, तो उसके जो उनकी सेवा से खुश सुख मिलता है कृष्ण को, उसको करोड़ों गुना लौटा करके कृष्ण को देते हैं। तो इसलिए हमको जब हम भक्ति कर रहे हैं, मान लो जप कर रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो हमको सीखना होगा इस भावना को कि हम अपने सुख के बारे में ना सोचें कि मुझे कैसा लग रहा है, प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें। क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होंगे हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, और गुरु प्रसन्न होंगे। मैं अगर भक्ति करता हूं तो उसके द्वारा हमें ये सोचना कि बस वो सुख किस प्रकार से सुखी हों, तभी हम भक्ति में सुखी हो सकते हैं। हम कृष्ण को एंजॉय करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? हम नाम को एंजॉय करने के लिए, कथा को एंजॉय करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम वाकई कर रहे हैं ताकि कृष्ण सुखी हो। ये सूक्ष्म बात समझ में आ रही है? अब नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, हरे कृष्ण जपिए, प्रसाद खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही भावना है। नहीं तो लोग बोलते आई डोंट फील लाइक चैंटिंग, आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप मंगल आरती, व्हाई शुड आई डू? अरे तुम्हारी फीलिंग की कौन बात करता है? प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था, प्रभुपाद मैं आई डोंट फील लाइक गोइंग डाउन टू यू, मुझे मेरी इच्छा नहीं कर रही है आपको प्रणाम करने की। तो प्रभुपाद बोले हु केयर्स अबाउट योर फीलिंग? आपको कैसा लग रहा है कौन देखता है? ये जैसे कि एक माता अब बच्चे से प्रेम करती तो ये तो सोचती नहीं कि अरे रात में जगा दे रहा है, ये कर रहा है, हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार रहती है और उसी में से सुख मिलता है। इस जगत में जितने हम निस्वार्थ होते हैं उतना ही हमें सेवा में सुख मिलता है। समझ में आती है? यही मैं आपको बोल रहा था कि यही सच्चे भक्ति का लक्षण है, यही सच्चे प्रेम का लक्षण है। अब थोड़ा समय और दीजिए, मैं बोलना चाहता हूँ, उस पर बोल लेने दीजिए मुझे। भले आप लोग दुखी हो रहे हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी अन्य क्या है? आश्लिष्व पाद रतम पिनष्ट माम अदर्शनान मर्म हतम करोतु वा यथा तथा विद धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव न परा। ये श्रीमती राधा रानी का भाव है कि आश्लिष्व पादरतम पिनष्ट माम, आप कृष्ण मुझे आलिंगन करके सुखी करें, या मेरे सामने अदर्शनाथ, मुझे सामने कभी प्रस्तुत ना होकर के मुझे हमेशा दुखी कर दें या पैरों के नीचे कुचल दें। बहुत उच्चतर भाव है, हम बोल नहीं सकते इसके बारे में, लेकिन एक
एक झलक ले सकते हैं। फिर भी हर परिस्थिति में आप मेरे प्राणनाथ हैं, मतलब आप स्वामी, कैसे भी आप चाहें डील करें। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। तो श्रीमती राधा रानी से हमारे तो भाव नहीं है, हमें तो थोड़ा सा बुखार हो जाता है, लगता है अरे ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भक्ति करने में, किसी ने डांट दी तो लगता है अरे बस भक्ति छोड़ रहा हूं मैं। लेकिन नहीं, श्रीमती राधा रानी जैसे इस भाव को उनसे की याचना करना चाहिए कि क्या इस प्रकार से मेरा विभाव कभी होगा कि हम कृष्ण को सुखी करने में ही केवल अपने सुख मानेंगे, तत्सुख सुखित्व, तभी हम भक्ति में वाकई रूप से सुखी हो सकेंगे। बहुत गंभीर है, इस पे बहुत लंबी व्याख्या है, आप लोग चाहें तो अंतलीला का आखिरी अध्याय है, आखिरी सेकंड लास्ट है, शिक्षाष्टकम की व्याख्या, हाँ लास्ट या लास्ट सेकंड लास्ट जो भी है उसको आप पढ़ सकते हैं। अब आज समय तो उतना नहीं है पूरा व्याख्या करने का, लेकिन ये भावना है। तो सच्चा भक्त बन सकूं जो केवल अपने, जो क्या कहते हैं, गुड वेदर डिवोटी नहीं हो, हर वेदर डिवोटी हो, और आपको सुखी कर सकूं। और कृष्ण राधा ने हम कैसे सुखी कर सकते हैं? प्रभुपाद जी को सुखी करके। प्रभुपाद जी को कैसे सुखी कर सकते हैं? स्वयं अच्छा भक्त बन के, और किसी तरह से जितनी शक्ति है अन्य लोगों को भी भक्ति में लाने का प्रयास करके। कोई अगर किसी का प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, काफी समय हो गया। कोई प्रश्न है प्रभु? आप बोलिए, मैं तो रिपीट कर दूंगी ना, माइक है आपके पास तो। हाँ, अनादि शब्द, हाँ हाँ, ये सभी लोग अनादि हैं। जीव भी अनादि है, श्रीमती राधा रानी भी अनादि हैं, कृष्ण भी अनादि, कोई इनका शुरुआत नहीं है। वो हमेशा से इसी प्रकार से हैं, और आगे कब तक रहेंगे? हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना है कि मुझ मूर्ख से कुछ गलती हो गई तो क्षमा करें। मेरा प्रयास था कि मैं तो कुछ जानता नहीं, इसलिए श्लोक से सट के बोल रहा हूँ ताकि कुछ गलती नहीं हो, और उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझ में आया होगा। आप लोग वापस पढ़ सकते हैं, आदि लीला 4.83 से है, तो समझ में अधिक आएगा। कोई प्रश्न है? ओके, यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधिका, श्री राधा रानी आविर्भाव महामहोत्सव की जय। तो 12 बजे तक फास्टिंग है, उसके बाद आप लोग फीस्ट। हरे कृष्ण। विशाखा देवी का भी आविर्भाव दिवस है? ओ, मुझे पता नहीं था। ठीक, हरे कृष्ण।